हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपके जो रेलवे के पेपर हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो क्वेश्चन हैं एक नंबर के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एल्गी एसिड नाम दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, उसके अंतर्गत 4 आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। जैसे आप सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी है तो एल्गी की जहाँ कुछ और लिख देंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एल्गी एसिड मीन्स होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो आपको जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उनके लिए जो सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों बनी रहिए वीडियो के अंत तक और सभी सेंटेंसों को आप अपने नोट्स में लिखिए, तैयार कीजिए और पढ़िएगा, ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपको करने में हेल्प मिले और दोस्तों अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकें। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो हम आज चर्चा करने वाले हैं जान से मारना। जान से मारना अर्थात मौत यानी इंग्लिश में बोलते हैं मर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ को मारने के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला वर्ड हमारा एल्गी एसिड। तो दोस्तों एल्गी एसिड इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ बोले हिंदी में, एक ऐसा सब्सटेंस जो एल्गी को मारता है। एल्गी यानी क्या होता है दोस्तों? एल्गी मीन्स होता है हिंदी में बोले इसको शैवाल। क्या? शैवाल। जो दोस्तों शैवाल या काई भी बोला जाता है हिंदी में, शुद्ध भाषा में काई भी बोला जाता है इसको, कहीं भी काई। शैवाल या काई का नाश करता हो उसको दोस्तों एल्गी एसिड बोला जाता है। तो इसका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लेना, क्योंकि एक नंबर के रूप में गवर्नमेंट एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं सेंटेंस के रूप में। अगला देखते हैं, अगला हमारा है बायो एसिड। बायो का मीन्स ही दोस्तों होता है प्रकृति। बायो मीन्स क्या होता है? प्रकृति होती है। इसका इसमें सेंटेंस कैसा बनेगा? अ केमिकल दैट किल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों प्रकृति में रहने वाले वो समस्त जीव जो जीवित होते हैं, कौन से होते हैं? जो जीवित होते हैं, उनका नाश करने वाला क्या होता है? बायो एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग यानी होता है जीवित। क्या होता है? जीवित। ऑर्गेनिज्म यानी जीव। लिविंग जीवित जीवों को मारने वाला एसिड बायो एसिड कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है जर्मी एसिड। इसका देखते हैं, अ सब्सटेंस दैट किलिंग जर्म्स। दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस या बोले पदार्थ जो जर्म्स यानी कीटाणुओं का नाश करे। कीटाणु का, किसका? कीटाणु का नाश करे, उसको जर्मी एसिड बोलते हैं। दोस्तों अपने हाथों में करोड़ों कीटाणु पाए जाते हैं, लेकिन किसी को दिखते नहीं है, इसलिए बोला जाता है खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, शौच जाने के बाद हाथ धोना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अपने हाथों को जर्म से मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को बीमारी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हैं। जर्मी एसिड, जर्म्स मीन्स होता है कीटाणु, एसिड मीन्स होता है मारने वाला। जो जर्म्स को मारने वाला एसिड होता है उसको जर्मी एसिड बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इंसेक्टी एसिड मीन्स होता है अ सब्सटेंस दैट किलिंग्स इंसेक्ट्स। दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस या बोले पदार्थ जो किसका नाश करे दोस्तों? इंसेक्ट्स होता है कीड़ मकोड़े, जैसे कॉकरोच, छिपकली। ठीक है दोस्तों, और मक्खी वगैरह। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़ मकोड़े, कीट पतंगे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं दोस्तों। तो उनको मारने के लिए इंसेक्ट्स एसिड का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं फंगी एसिड। अगला है फंगी एसिड। इसका सेंटेंस क्या होगा?
अ सब्सटेंस दैट किल्स फंगी। दोस्तों फंगी मीन्स क्या होता है? फंगी, फंगी मीन्स होता है दोस्तों फफूंद, ठीक है। और कवक भी बोला जाता है इसको, कवक है, ठीक है। दोस्तों आपने ज़्यादातर एरिया में देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है, वहाँ पर कुछ गंदगी वगैरह होती है, वहाँ पर है ना कवक, कवक के रूप में छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, वो कवक होती है। वो जैसे ब्रेड देखा है आप लोगों ने, ब्रेड जो चाय में खाया जाता है, ठीक है। यदि वो सड़ जाए, काफ़ी दिनों तक रखा रहे, तो उसमें फफूंद टाइप का सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है ऊपर, तो वो फफूंद निकल आती है। अगर रोटियों को भी यहाँ पर काफ़ी दिन तक आगे रख दिया जाए, तो अगर वो उसमें नमी पा जाए, नमी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, नमी, ठीक है। जैसे रोटियों में नमी मिलती रहे और काफ़ी दिन तक रखी रहे, तो उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, उसको क्या बोला जाता है? फफूंद, ठीक है। तो इन सब का नाश करने के लिए काहे का यूज किया जाता है दोस्तों? फंगी एसिड, फंगी एसिड, अ सब्सटेंस दैट किल्स फंगी, ठीक है दोस्तों। फंगी का, फंगी एसिड यानी जो फंगी का नाश करता हो। अगला है हमारा पेस्टी एसिड, पेस्टी एसिड, ठीक है। इसको इस काहे का नाश करेगा? अ केमिकल एजेंट दैट किल्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल क्रॉप्स। दोस्तों किसानों के लिए दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पेस्टी एसिड एक ऐसा एसिड है जो स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना। क्या होता है दोस्तों? खराब करना, जो फसलों को खराब करे, क्या करे? जो फसलों को खराब करे, नष्ट करे। स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना, जो फसलों को खराब करे, नष्ट करे। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, जो फसलों को खराब करे, नष्ट करे, उसके लिए यूज किया जाता है पेस्टी एसिड। पेस्टी एसिड मीन्स होता है अ केमिकल एजेंट दैट किल्स दोज ऑर्गेनिज्म स्पॉइल क्रॉप्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फसलों को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है पेस्टी एसिड दोस्तों, ठीक है। अगला है पेडिकुलेसिड, पेडिकुलेसिड, पेडिकुलेसिड मीन्स होता है अ मेडिकेशन यूज टू किल लाइस। लाइस मीन्स क्या होता है दोस्तों? लाइस, LICE, लाइस मीन्स होता है जू। क्या होता है दोस्तों? जू। ज़्यादातर लोगों के सिर में जू पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? जू, जिसके कारण लोगों के सर में खुजली होती है। खुजली क्यों होती है? क्योंकि बस लोगों के सर का चबक कर खून पीते हैं दोस्तों। लोगों को क्या करते हैं? खून पीते हैं, जिसके कारण ना सर में क्या होती है? खुजली होती है। तो इसके लिए यूज किया जाता है पेडिकुले एसिड, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जू को मारने के लिए। अगला है होमी एसिड, ठीक है। इसका होमी एसिड एक एक्ट के रूप में है, तो होता है अ एक्ट ऑफ किलिंग वन पर्सन बाय अनदर, यानी कि होमी एसिड मीन्स होता है एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन की हत्या करना, होमी एसिड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन की हत्या करना होमी एसिड कहलाता है। वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, किलिंग मीन्स होता है जान से मारना, ठीक है दोस्तों। तो इसका मेन शब्द क्या होगा? होमी एसिड। अगला है इन्फेंटी एसिड, इन्फेंटी एसिड यानी अ एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट यानी दोस्तों होता है शिशु। क्या होता है? शिशु, नवजात बच्चा, ठीक है। शिशु की हत्या करना इन्फेंटी एसिड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। शिशु की हत्या करना इन्फेंटी एसिड कहलाता है। और अगला है इसके अंतर्गत नीचे रेजी एसिड, इसका किसको मारता है? अ किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा को मारना रेजी एसिड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे, तो कई समय पर उनकी हत्या की जाती थी, तो उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? रेजी एसिड। दोस्तों अगला देखते हैं पेरिसाइड, अर्थात दोस्तों ये एक प्रकार की हत्या होती है। पेरिसाइड ये हत्या किस प्रकार की देखते हैं? किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स,
दोस्तों अपने ही पेरेंट्स की, माता पिता की, जो अपने सगे संबंधी होते हैं उनकी हत्या करना पेरिएसिड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स यानी अपने माता पिता की हत्या करना पेरिएसिड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं पैट्रिसिड। पैट्रिसिड यानी किलिंग ऑफ वंस फादर। दोस्तों अपने ही पिता की हत्या करना पैट्रिसिड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पैट्रिसिड। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि 1 नंबर के ऊपर पूछ दिया जाता है। जैसे लिखा पेस्टी एसिड आपको नाम दे दिया जाएगा, उसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में से एक सेंटेंस आपको ये वाला दे दिया जाएगा, अ केमिकल एजेंट दैट किल्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल क्रॉप्स, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस दे दिया जाएगा। तो 4 में से आपको सही टिक लगाना इस वाले पर, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप नोट्स बना लीजिएगा। और चलिए करते हैं इसको रफ, अगले सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमने अभी देखे थे 12 सेंटेंस, अब उसके आगे देखते हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा मैट्रिटिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। दोस्तों जो पत्नी होती हैं कभी कभार उनकी अनबन हो जाती है, इतनी ज़्यादा अनबन हो जाती है उनकी कि उनकी वो हत्या भी कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए यूज़ किया जाता है मैट्रिटिसाइड, अ किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपनी ही पति की हत्या कर देना मैट्रिटिसाइड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है ऑक्सोरिएसिड। इसका मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। दोस्तों पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है, तो पति भी अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑक्सोरिएसिड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी पति अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑक्सोरिएसिड। अगला है फ्रैक्टिएसिड, ठीक है। इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है ये वाला शब्द? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करना, अपने ही भाई की हत्या करना कहलाता है फ्रैक्टिएसिड, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारा सोरोरिएसिड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर। दोस्तों भाई जब अपनी ही बहन की हत्या कर देता है तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सोरोरिएसिड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या करना, ठीक है दोस्तों। अगला है जेनोसाइड होता है किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी इन ए प्लान्ड मैनर। दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से, किस प्रकार? एक योजना अगर बनाई जाए, योजनाबद्ध तरीके से किसी जाति या समुदाय की हत्या करना, ठीक है दोस्तों। योजनाबद्ध तरीके से किसी जाति या पूरे समुदाय की हत्या करना ही जेनोसाइड कहलाता है दोस्तों। किलिंग ऑफ ए कम्युनिटी, समुदाय इन ए प्लान्ड मैनर, यानी कि किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी जाति की या पूरे समुदाय की हत्या करना जेनोसाइड होता है। अगला है फिलिएसिड। इसका सेंटेंस होता है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। दोस्तों अपने ही बच्चे की हत्या कर देना या अपने बच्चे की हत्या कर देना, चाइल्ड की हत्या कर देना होता है फिलिएसिड। यानी होता है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, अपने ही बच्चे की हत्या कर देना, ठीक है। अगला होता है सुसाइड। दोस्तों ये सुसाइड एक ऐसा शब्द है जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, भारत में बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं। सुसाइड आत्महत्या होती है दोस्तों, क्या होती है? आत्महत्या। दोस्तों सुसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मार दे वह सुसाइड होता है। सुसाइड शब्द उसके लिए यूज़ किया जाता है, वो सुसाइड कहलाता है दोस्तों, ठीक है।
अपने हाथों अपने आप को जान से मार लेना आत्महत्या कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है सो कोई अपनी परेशानियों से या कुछ दिक्कत की वजह से फांसी लगा लेता है या पानी में या तालाब में कूद कर मर जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? सुसाइड कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे आज के सेंटेंस पढ़कर? आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। इस प्रकार के सेंटेंस आप दोस्तों पढ़िएगा और अपने जो नोटबुक है तो उसमें स्टार या अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रखिएगा, ताकि आपको जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको है ना रिवीजन के तौर पर रहें और आप जो पेपर देने जाएँ तो आप उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और दोस्तों हमारे AP क्लास 24 चैनल पर फुल NCERT कोर्स कराया जा रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाली वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस कोर्स का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।